है आपका मेरे इस चैनल पर पॉस्को एक्ट संबंधित एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 जिन्होंने भी नहीं देखा है वो उसे जाके देख ले। मेरे इस चैनल पे अपलोड हो चुका है वो। और जिसको भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए बनाया है, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। 200 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ही आएंगे। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, बट 8 से 9 क्वेश्चन पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन ये है, पॉक्सो अधिनियम 2012 कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 14 नवंबर 2012 को। क्या है, मैं आप लोग को सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा एक एक बार। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रिवेंशन यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है? इसका सही जवाब है सी, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडार के लिए दंड से संबंधित है? ये भी एक धारा का क्वेश्चन है। धारा वाले क्वेश्चन लोग को आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धारा वालों का कोई ट्रिक नहीं बना सकते। अगर आप बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बट इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। तो तीसरा का सही आंसर होगा धारा 15। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 25 किससे संबंधित है? डैश मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है, बच्चों की मेडिकल जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चों का बयान दर्ज करना, बच्चों को कानूनी व्यवस्था की सहायता लेने का अधिकार, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चों के बयान दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी मामले की रिपोर्ट करने या रिकॉर्ड करने में विफलता के लिए सजा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा खालिस्तान में प्रदान की गई है। तो इसका सही जवाब होगा धारा 21 में। पॉक्सो अधिनियम की धारा 37 प्रदान करती है। धारा वाले मैंने बार बार मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि इसको धारा को अच्छे से पढ़ें और इसे रटने की कोशिश ना करें, समझ के पढ़ें, ठीक है। चलिए इसका जवाब हुआ, आंसर है ए, सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा दोषी मानसिक स्थिति की धारणा से संबंधित है। कौन सी धारा संबंधित है? इसका सही जवाब होगा सी, धारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 खालिस्तान से संबंधित है। तो धारा 12 जो है वो यौन उत्पीड़न की सजा के लिए है। पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने की सजा से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा धारा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 35 खालिस्तान से संबंधित है। धारा 35 के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब है बच्चों के साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटान की अवधि से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा क्या है? यहाँ सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 में बच्चा शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो अधिनियम से संबंध में कौन सा कथन मान्य है? ये कथन वाले एक आध दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने भी इसमें रखा है, ठीक है, कथन वाले। तो चलिए, पहला है कथन, बच्चों के खिलाफ प्रत्येक अपराध का रिपोर्ट पॉक्सो अधिनियम के अनुसार की जानी चाहिए। दूसरा कथन यह बोलता है कि जो लोग बच्चों के यौन
अपराधों की रिपोर्ट नहीं करते हैं उन्हें अधिनियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है केवल दो। अगला क्वेश्चन है, पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को देनी होती है। इसका सही जवाब है बी, रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे बाद। 14वां क्वेश्चन है, पुलिस को पोक्सो अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। तो कर्तव्य में ये भी कथन वाले सवाल है। पहला है बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था करें। दूसरा, रिपोर्ट के 48 घंटे के भीतर मामले को CWUC के पास ले जाएं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ए, केवल एक, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना 24 घंटे हैं। ठीक है, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्ण परीक्षण में बच्चे की सहायता करने वाले पेशेवरों और विशेषज्ञों के उपयोग के सिद्धांत हैं। पहला, सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने का अधिकार, बच्चों का सर्वोत्तम हित, जीवन और अस्तित्व का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसके सही जवाब होंगे उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉक्सो एक्ट के अनुसार बच्चों से पूछताछ के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। यह स्थापित करने के लिए कि क्या बच्चे को तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, चिंता पैदा करने वाले परिस्थितियों के बारे में बच्चों का पक्ष सुनना, अपने माता पिता या परिवार के साथ बच्चों के रिश्तेदार की तस्वीर प्राप्त करने के लिए, मतलब इसका उपरोक्त सभी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट वाला, ये भी एक क्वेश्चन है। पॉक्सो अधिनियम पीड़ित बच्चों के लिए चिकित्सा व्यय के लिए मुआवजा का प्रावधान करता है। दूसरा, चिकित्सीय व्यय केवल FIR दर्ज होने के बाद ही प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, ए और बी दोनों, मतलब एक व दो दोनों सही है। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट कब लागू, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये पूछ सकता है। 2012 तो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इसको इस ये सब क्वेश्चन को रिलेट करके ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा 14 नवंबर 2012 को। पॉक्सो संशोधन विधेयक किसने पेश किया था, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वीरेंद्र कुमार। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क ख के स्तनों को स्पर्श करता है, ख की आयु 18 वर्ष से कम है, क दंडित किया जा सकता है। क ख मतलब आप कोई नाम भी रिलेट कर सकते हो, बट यहाँ किसी को नाम से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल में फिर किसी को नाम से रिलेट करेंगे तो सर किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है क ख के स्तनों को स्पर्श करता है, ख की आयु 18 वर्ष से कम है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसे क्या सजा मिलेगी, पूछना ये चाह रहा है। तो इसका सही जवाब होगा न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से। तो सेकेंड पार्ट का वीडियो यही समाप्त होता है, और जिस किसी को भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको समझा सकूं। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए, और जिसको भी PDF चाहिए मैं उसको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, थैंक यू।